जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मोक्षदा एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्न एकादशी के समान ही है। श्री युधिष्ठिर बोले, भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गोकुल नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े देखा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैं अपने पिता को नरक में पड़े देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार से मेरी मुक्ति करो। जब से उसके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरा मन बड़ा अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह समय भी भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म के कामातुर होकर सोत के कहने पर दूसरी पत्नी के ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मन, मैंने पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। चौबीस प्रहरी करने वालों के लिए आज के दिन बिलपत्र का सेगा लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमन्नारायण